हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ब्रॉक एनालिसिस। पिछले कुछ दिनों से एक न्यूज़ ब्रेक की जा रही है कि पाकिस्तान आर्मी Z10ME हेलीकॉप्टर को स्किप करके तुर्की से मजीद ड्रोन्स को इंडक्ट करने जा रही है। तो आज इसी बारे में बात करेंगे कि क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं। इसलिए आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियोज़ बगैर किसी ताखीर के आप तक पहुँचती रहें। इस वक्त पाकिस्तान आर्मी को सीरियस तौर पे हेलीकॉप्टर्स की फ्लीट में बहुत ज्यादा कमी का सामना है, जिस पर कई दफा मुख्तलिफ मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर तबसरे भी हो चुके हैं और हमारे चैनल पे भी इस बारे में मुकम्मल वीडियोस मौजूद हैं। तो आज इस टॉपिक की तरफ नहीं जाऊंगा। पाकिस्तान आर्मी ने मुख्तलिफ ममालिक के अटैक हेलीकॉप्टर को टेस्ट करने के बाद Z10ME को शॉर्ट लिस्ट किया था और इसका ऑर्डर भी प्लेस किया गया था। तकरीबन 36 के करीब ये हेलीकॉप्टर पाकिस्तान आर्मी ने इंडक्ट करने थे, जो कि 2023 तक डिलीवर हो जाने थे, लेकिन मुख्तलिफ टेक्निकल वजूहात की बिना पर Z10ME पाकिस्तान आर्मी के हवाले नहीं हो सके। लेकिन अभी जो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान आर्मी चाइना से Z10ME को इंडक्ट नहीं करेगी, बल्कि इनकी बजाय तुर्की से मजीद ड्रोन इंडक्ट करेगी, क्योंकि हेलीकॉप्टर्स के मुकाबले में ये एक कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन है। और इसमें जो ड्रोन सिलेक्ट किया गया है वो तुर्की का कंजे ड्रोन है। और अगर इस ड्रोन की बात की जाए तो फायर पावर में ये ड्रोन Z10ME को मुकम्मल तौर पे कम्पीट कर सकता है। लेकिन इस बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं। इन दोनों की वर्किंग प्रोसेस भी बिल्कुल अलग है। इनको अलग अलग मिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नो डाउट ड्रोन रिसेंट वॉरफेयर में अपना लोहा मनवा चुके हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर की एक अपनी खुसूसियात होती हैं, जिसकी वजह से ड्रोन कभी भी हेलीकॉप्टर्स का मुतबादिल नहीं हो सकते। तुर्की का कंजे ड्रोन जो है वो इस काबिल है कि वो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के साथ साथ एयर टू एयर मिसाइल भी फायर कर सकता है, क्योंकि तुर्की ने रिसेंटली इस ड्रोन के साथ मुराद A100 ईसा रेडार को टेस्ट किया है। इस ईसा रेडार के साथ इस ड्रोन की रेंज तकरीबन 100 किलोमीटर तक हो गई है, जिसके बाद ये ड्रोन मजीद अग्रेसिव अंदाज में मिशन कंडक्ट कर सकता है। इस ड्रोन के ऊपर भी एक मुकम्मल वीडियो हमारे चैनल पे मौजूद है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। लेकिन जहां तक Z10ME हेलीकॉप्टर की बात है तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि पाकिस्तान आर्मी Z10ME के हेलीकॉप्टर को स्किप करे और तुर्की के T129 को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ पाकिस्तान के अंदर ही मैन्युफैक्चर करे, क्योंकि तुर्की काफी हद तक कामयाब हो चुका है हेलीकॉप्टर्स के इंजन बनाने में, जिसके बाद पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान ये डील भी साइन हो चुकी है कि T129 को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ पाकिस्तान के अंदर ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा। लेकिन इस बात की तस्दीक अभी तक पाकिस्तान आर्मी की तरफ से और ना ही किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से की गई है कि पाकिस्तान आर्मी Z10ME को स्किप कर रही है। लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है, अगर T129 को पाकिस्तान के अंदर ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा तो पाकिस्तान इस बारे में सोच सकता है कि Z10ME को स्किप किया जाए और इसकी बजाय मजीद ड्रोन इंडक्ट किए जाए। हेलीकॉप्टर को ज्यादातर वार जोन में ग्राउंड फोर्सेज और खासकर टैंक्स के साथ मैदान में उतारा जाता है, ताकि दुश्मन के टैंक्स या इनके ऐसे एरियल टारगेट्स जो अपने टैंक्स के खिलाफ सामने आए तो उनको डिस्ट्रॉय किया जा सके। तो इस सिनेरियो में अगर देखा जाए तो इंडिया के अटैक हेलीकॉप्टर जो कि AH-64 अपेची है, उसके अगेंस्ट Z10ME की निस्बत कंजे ड्रोन ज्यादा बेहतर अंदाज में इसको टैकल कर सकते हैं, क्योंकि AH-64 की जो मैक्सिमम रेंज बताई जाती है वो 8 से 12 किलोमीटर है, जबकि कंजे ड्रोन 100 किलोमीटर तक किसी भी एरियल टारगेट को शूट डाउन करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो इस तरह कंजे ड्रोन इंडिया के AH-64 अपेची हेलीकॉप्टर की रेंज में आने से पहले ही उसको शूट डाउन कर सकता है। क्योंकि जहां तक बात है कंजे ड्रोन की, तो ये इस वक्त एयर टू एयर कम्बैट के लिए दुनिया का सबसे जदीद और खतरनाक ड्रोन माना जाता है, और ये ड्रोन इस काबिल है कि ये अपनी ग्राउंड फोर्सेज और खासकर टैंक्स के साथ मिलकर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान आर्मी Z10ME को स्किप करे और इसकी बजाय पाकिस्तान T129 को इंडक्ट करे, क्योंकि एक तो ये हेलीकॉप्टर पाकिस्तान के अंदर ही मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, सेकेंडली इसकी ओवरहॉलिंग और वेपन पैकेज को लेकर भी पाकिस्तान के पास मैक्सिमम ऑप्शन मौजूद होंगे। लेकिन यहाँ पे मैं एक दफा फिर बताता चलूं कि फिलहाल तक पाकिस्तान आर्मी की तरफ से इस बात को ऑफिशियल तौर पे कंफर्म नहीं किया गया कि पाकिस्तान आर्मी Z10ME को स्किप कर रही है। लेकिन यहाँ पे अगर पाकिस्तान आर्मी कंजे ड्रोन को इंडक्ट करना चाहती है तो इनको एज एडिशनल वेपन इंडक्ट करे, ना कि हेलीकॉप्टर के मुतबादिल। तो जहाँ तक Z10ME की बात है तो उससे बेहतर है कि पाकिस्तान आर्मी T129 हेलीकॉप्टर्स को अपने मुल्क में मैन्युफैक्चर करे, क्योंकि T129 Z10ME से बेहतर ऑप्शन है। क्योंकि फ्यूचर में इस हेलीकॉप्टर के जो वेपन है जिनमें एयर टू एयर मिसाइल या एंटी टैंक मिसाइल है, उनको तुर्की के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए ये हेलीकॉप्टर पाकिस्तान के लिए एक मुकम्मल पैकेज और इफेक्टिव प्लेटफॉर्म के तौर पर साबित होगा। तो इस पूरे सिनेरियो में पाकिस्तान आर्मी Z10ME की बजाय T129 को ही प्रेफर करेगी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्लियर रही होगी। मिलते हैं एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।
پاکستان زندہ باد۔